मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। इस समय मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इस विकास नगर के सेक्टर 8 के गजरहापुरवा गांव में। साथियों, कभी गोमती नगर में विवेक तिवारी की पुलिस वाले गोली मार के हत्या कर देते हैं, तत्काल पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा लिख जाता है, जेल भेज दिए जाते हैं और विवेक तिवारी की पत्नी को ओएसडी की नौकरी मिल जाती है। 40 लाख रुपया तत्काल मुख्यमंत्री जी दे देते हैं, इसके अलावा अन्य सुविधाएं देते हैं। और इसी राजधानी में परसों यानी 11 तारीख की रात में अमन गौतम पुत्र रैती, जो कि सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे लोगों से चंदा के लिए गया था और तत्काल वहाँ पुलिस आ गई, किसी ने फ़ोन कर दिया यहाँ जुआ हो रहा है, जबकि जुआ से इसका कोई मतलब भी नहीं था। और पुलिस वालों ने अमन को पकड़ लिया। जब ये निर्दोष थे तो स्वाभाविक बात था पूछना कि आखिर हमको क्यों लिए जा रहे हैं। यहाँ की पुलिस को ये बात बहुत ही नागवारा गुजरी कि एक अनुसूचित जात का लड़का आखिर हमसे बात पूछने की कैसे हिम्मत जुटा दिया। इसी बात को लेकर के इतना बुरी तरीके से मारा पीटा, आखिरी में पता चला यहीं पे मरासन हो गया था और लोहिया में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने ये भी बताया कि उस समय वो गिड़गिड़ा रहा था कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। सबसे बड़ी चीज़ें है 36 घंटा से ज़्यादा होने वाले हैं, न तो उस मृतक परिवार की तरफ से मुकदमा लिखा गया है और पुलिस पूरी तरीके से अपने साथी पुलिस वाले को बचाने का काम कर रही है। हमारे साथ भी इसमें मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी। तो आइए हम पहले उनका पूरा परिचय लेते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार गौतम है और मैं लखनऊ पूर्वी विधानसभा का विधानसभा प्रभारी हूँ। सर, आप घटना के साथ में शुरू से ही यहाँ लगे हुए हैं। उस घटना के दिन से अब तक की इसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कार्रवाई जो है, जैसे जिस तरीके से अमन की मृत्यु हुई, ये यहाँ पे ना परिवार को ये पच रहा है और ना ही जो लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। प्रत्यक्षदर्शी बच्चों ने भी बताया कि पुलिस वाले खींच करके लेके जा रहे थे और उसको मार रहे थे। और एक उसका एक फ़ोटो भी है जिसमें वो लेटा हुआ है लड़का, उसका कॉलर तक फटा हुआ है। कॉलर ऐसे तो फट नहीं जाता और ना कोई फटे कपड़े पहन कर घूमता है। वो लड़का बहुत ही जेंटलमैन लड़का था और बहुत ही पढ़ा लिखा और सुलझा व्यक्ति था। और जिस तरीके से उसके साथ में ये घटना हुई है, ये निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से सभी का अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हैं और दूसरी तरफ इस भेदभाव के तरीके से काम करते हैं। आज तक पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा आज सुबेरे दर्ज हुआ है। परिवार संघर्ष करता रहा, परिवार ने लाठियाँ खाईं, जो उसका वीडियो तक दिखाया जाएगा कि परिवार के ऊपर किस तरीके से पुलिस ने भी बाबरता की है और बहुत ही अपशब्द भी कहे हैं। लेकिन लोगों को और परिवार का सिर्फ मांग यही है कि उस व्यक्ति की 3 साल की बच्ची है, जो स्वर्गीय अमन कुमार गौतम है, 3 साल की बच्ची है, पत्नी है और परिवार के पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर अकेले थी, जिसका वो पूरा निर्वहन कर रहा था। और एक मेहनतकश इंसान को इस तरीके से मारना पीटना और एक निर्दोष, आखिर अगर उसने बाय द वे चली गलती भी की है, अगर तो गलती की है तो उसको उसकी गलती की सज़ा देनी चाहिए। किसने अधिकार दे दिया कि उसकी जान ले लीजिए आप? ये पुलिस अभिरक्षा में जो है उसकी मृत्यु है, इसे कस्टोडियल डेथ ही कहा जाएगा। सर, जैसा कि हमें पता चला है इसके साथ में एक लड़का और भी था, उस लड़के के बारे में क्या जानकारी? अभी तक भी उसका पता नहीं चला है कि वो लड़का कहाँ पर है। और कल जैसे कि पार्टी के लोग गए थे और वहाँ पे बातचीत हुई तो उस लड़के को सामने लाया गया, लेकिन वो लड़का इतना डरा हुआ था कि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। और अभी भी उसकी माँ इधर ही घूम रही थी और वो बता रहे थे कि अभी तक मेरे बेटे को छोड़ा नहीं गया है और ना मेरे बेटे से मिलने दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट है और संदिग्धता बन रही है। और जिस तरीके से वो अपने साथी श्री शैलेंद्र सिंह जी, जो कि अपराध मुख्य आरोपी हैं, परिवार का आरोप भी है कि शैलेंद्र सिंह जी ने जो है, जब उस लड़के की श्री स्वर्गीय अमन गौतम जी की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, अमन के भतीजे से पैर पकड़कर माफ़ी भी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई है। आखिर अगर गलती नहीं थी तो क्यों आप माफ़ी मांग रहे थे? और वो लड़का इतना हष्ट पुष्ट और
टहल रहा है, जिस तरीके से एक वीडियो में भी दिखाया गया कि वो आराम से जा रहा है, तो उसे अचानक हार्ट अटैक कैसे पड़ जाएगा। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, ऐसे कैसे अचानक पड़ जाएगा। अगर ऐसा तो कुछ हुआ होगा गाड़ी की जीप के अंदर, पुलिस की जीप के अंदर, कि उस लड़के को दहशत हुई हो, मारा पीटा गया हो, तब अटैक पड़ा हो। कहीं ना कहीं मामला तो कस्टोडियल डेथ का ही है। और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा संवैधानिक आधार पर काम किया है और संवैधानिक तौर से ही हम लोग मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को, स्वर्गीय अमन कुमार की पत्नी को जो है एक नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा, उसके बच्चों की शिक्षा की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सरकार उठावे और साथ ही एक अच्छा सा मकान भी दिया जाए, ताकि उस परिवार को जो है, उस परिवार अपने आप को बेसहारा ना समझे, अपने आप को मुख्य धारा से जुड़ा हुआ समझे। वो पत्नी जो उस बहन है, उसे ये ना समझ में आवे कि अगर उसका कमाने वाला चला गया तो वो उस कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ मलहम लगाया जा सकता है, जख्म नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये जख्म है जो कि जीवन भर रहेगा उस महिला के साथ में। और हम सभी यहाँ पे गमगीन हैं और जो है अमन को श्रद्धांजलि देने के लिए ही एकत्र हैं और पूरी तरीके से संघर्षरत हैं कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लोगों से जानकारी हो रही है कि अस्पताल में वो पुलिसकर्मी गिड़गिड़ा रहा था कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अगर उससे गलती हुई नहीं होती तो माफ़ी नहीं मांगता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 36 घंटे हो रहे हैं जहां एक तरफ बाबा जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल अपराधियों से मुक्त हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके चाक चौबंद है, तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर रक्षा करने वाला कौन बचेगा। अब देखना ये है कि इस पीड़ित परिवार को किस तरीके की मदद मिलती है, कैसे न्याय मिलता है और किस तरीके से उस अबोध बच्ची का भरण पोषण होता है। सर, आज कल जो पुलिस द्वारा पीड़ित से बच्चे की सुसाइड मतलब हत्या हो गई, उसमें आप आज पीड़ित परिवार से आए हैं, किस तरह से सरकार से? और मैंने सुना था, आज पार्टी की ओर से यहाँ भेजा गया हूँ। माननीय अनुराग भैया, देखो आपके क्षेत्रीय नेता हैं अनुराग भदौरिया जी, ये भी आ चुके हैं, फिर साथ में आए हैं माननीय जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, पीड़ित परिवार के हम लोग साथ हैं। जहाँ तक इसमें न्याय की बात है, उम्मीद करते हैं कि पुलिस न्याय करे, लेकिन न्याय करती हुई दिख नहीं रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे इसमें कि अमन के परिवार के साथ जिनको पुलिस अनावश्यक पकड़ ले गई, फर्जी आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन सीधा हमारा आरोप है कि पुलिस ने उनकी पीट के हत्या कर दी। और निश्चित रूप से इस घटना में कहीं भी अमन दोषी नहीं थे। पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, ये बड़ी घटना है। इसमें हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध पानी होना चाहिए। शासन से भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ निश्चित तौर पे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें और सरकारी नौकरी भी दे। सर, हार्ट अटैक बताया जा रहा है मौत का कारण सर, जो पोस्टमार्टम में जो आया है सर, उसको कैसे देखते हैं? अब देखो, ये सरकार योगी की है, ना खाता ना बही, जो योगी मोदी कहते हैं वही सही है। ये कब तक चलेगा? ये घटना साफ दिखाई पड़ता है कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, पुलिस ने मारा है, अन्याय किया है। वो ना जुआ खेलता था, ना शराब पीता था, वो तो खाली अपना चंदा वसूल कर रहा था, जो तमाम जागरण हो रहे हैं इस संबंध में काम पे लगा था। हो सकता है कुछ लोग आसपास जुआड़ी रहे हों, मैं जानता नहीं, लेकिन वो तो एक काम से लगा था, धार्मिक काम से लगा था, उसे पकड़ लिया। अब चूँकि पकड़ में वही आया तो पुलिस को अपना जलवा दिखाने के लिए ये हत्या कर दी गई है। पुलिस निश्चित रूप से दोषी है। पुलिस झूठा जिस तरह से कहा समझा जाए कि पुलिस गुड़वर करना चाहती थी कोई। हाँ, लगभग हमको अंदाज़ा ये है। आपकी तरफ शासन से तरफ किस तरह, जैसे आप पार्टी से आए हैं, उस तरफ से किस तरह से इनकी मदद करने की? अब अभी तो मैं आया हूँ, पूरी बात सुना हूँ और सुनेंगे, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर लेंगे, उन्होंने हमको भेजा है, तो जितना हम लोग अधिक से अधिक मदद कर पाएंगे करेंगे। सरकारी मदद भी मिले इसके लिए पैरवी करेंगे, पार्टी को मदद मिले इसकी पैरवी करेंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे? नहीं, वो तो भेजे हैं, आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।